भास्कर मनुष्य के चरणों में वंदन। ओम जय भिक्षु भगवान, ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान, पावन नाम तुम्हारा, कल्याणी वाणी हो प्रभु, कल्याणी वाणी। रोग शोक दुख दुविधा, रोग शोक दुख दुविधा, मिट सकल व्यवधान। ओम जय भिक्षु प्रभु जिन शासन प्रहरी, श्रुत निष्ठा गहरी हो प्रभु, श्रुत निष्ठा गहरी। विमल कमल साजीवन, विमल कमल साजीवन, गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भगवान, एक रात की पीड़ा चिंतन दिश बदली हो प्रभु, चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस में, राजनगर पावस में, किया सत्य संधान। ओम जय भिक्षु बगड़ी नगर वरदाई, धर्म क्रांति लाई हो प्रभु, धर्म क्रांति लाई। पहली रात बिताई, पहली रात बिताई, भिक्षु ने शमशान। ओम जय भिक्षु भगवान, चल चरण संकल्पित रंग रंग हो प्रभु, संयम रंग रंग। सकल संग को बांधा, सकल संग को बांधा, एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु भगवान। ओम आनंदरन दास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनि श्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समूह। आगम सूक्त में कहा गया है, आयंक दंसी न करे पावन, अर्थात जो आतंकदर्शी होता है
वह पाप नहीं करता। प्रश्न उपस्थित होता है कि पाप कौन नहीं करता है? तो कहा गया जिसे अपने अनिष्ट का दर्शन होता है, आतंकदर्शी यानी अनिष्ट का दर्शन। मैं ये कार्य करूँगा तो भविष्य में मेरा इष्ट होगा या अनिष्ट होगा। तो जिसे अनिष्ट का दर्शन होता है वह पाप कार्य से विरत होता है, पाप कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। और जिस व्यक्ति को अनिष्ट का दर्शन नहीं होता है वह व्यक्ति पाप कार्य में लिप्त हो जाता है। बुराई करने में, निंदा चुगली करने में, हिंसा करने में, और भी न जाने कितने तरह के पाप हैं। 18 पापों का तो उल्लेख है ही, और भी अनेक अवान्तर भेद हो सकते हैं। तो कितने तरह के पापों में वह लिप्त हो जाता है। वह पाप को मजा समझता है परंतु उसकी सजा को ध्यान में नहीं लेता है। जब व्यक्ति पाप से जब भविष्य में सजा प्राप्त होगी, अनिष्ट होगा, उसका बोध उसको हो जाता है तो वह पाप से दूर रहता है, पाप से बच सकता है। इसे ही तो विरति कहा जाता है। वैराग्य किसे कहा जाता है? वैराग्य उसे ही कहा जाता है कि पाप कार्य के प्रति उससे अनाकर्षण, आकर्षण नहीं रह जाए, सिर्फ आकर्षण अपने कल्याण के प्रति आकर्षण रहता है, तो वह व्यक्ति वैराग्यवान होता है। वह व्यक्ति पाप से मुक्त रह सकता है, पाप से दूर रह सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम पाप से बचने का प्रयास करें। एक व्यक्ति वह होता है जो वर्तमानदर्शी होता है, सिर्फ वर्तमान को देखता है कि आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मुझे क्या मिल रहा है। और एक व्यक्ति वह होता है जो परिणामदर्शी होता है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसका 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या परिणाम आएगा, अगले भव में क्या परिणाम आएगा। तो जो परिणामदर्शी होता है वह दूरदर्शी होता है। वह पुण्य और पाप पर विचार करेगा, फलाफल पर विचार करेगा, सुख दुख पर विचार करेगा, उत्थान और पतन पर विचार करेगा। तो परिणामदर्शी बनने का प्रयत्न करें, वर्तमानदर्शी नहीं। वर्तमान में फायदा हो रहा है सिर्फ उतना नहीं देखें, इसका भविष्य में परिणाम क्या आएगा। तो जो परिणामदर्शी होता है वह व्यक्ति पाप से बचने का प्रयत्न कर सकता है। तो आगमकार कहते हैं कि हम परिणामदर्शी, आतंकदर्शी बने, अनिष्ट को देखने वाले बने, और अनिष्ट को देखने वाले बनेंगे तो हम अपने जीव का कल्याण कर सकते हैं। ये एक सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। समाज व्यवस्था के अंदर ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज व्यवस्था एक तरह का सामूहिक जीवन है, और सामूहिक जीवन में कोई व्यक्ति किसी का अहित करता है तो वह समाज व्यवस्था को खंडित करने वाला होता है। और सामूहिक जीवन में अगर व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं करता तो सामाजिक जीवन समरस बना रहता है, सुव्यवस्थित बना रहता है। सभी लोग मिलजुल करके साथ रह सकते हैं और अपना अपना उत्थान कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा किसी का बुरा न हो ये ख्याल हर किसी को रहे। 3 योग हैं, मन वचन काया, प्रवृत्ति के साधन है। इनके द्वारा ही अच्छा या बुरा किया जाता है। हम किसी का बुरा सोचे नहीं, बुरा बोले नहीं, और बुरा करने का प्रयत्न नहीं करें। ये 3 सूत्र अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित कर लेते हैं, सेफ कर लेते हैं। और 3 सूत्र अगर जीवन में नहीं आते हैं तो स्वयं के लिए असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बुरा सोचेंगे तनाव उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, कलह की गांठ उत्पन्न होगी, कलह की गांठ बनेगी और वह वैर की परंपरा को जन्म देगा। अगर बुरा बोलेंगे तो जिसको बोलेंगे वह शत्रु बन जाएगा, विरोधी बन जाएगा, और शत्रुता बढ़ेगी, मित्रता खत्म होगी, और एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पनपेगी। और किसी का बुरा करेंगे
तो फिर तो स्वयं के लिए भी खतरा हो जाएगा। आज आप किसी का बुरा करोगे, कल वह समर्थ हो गया तो वह आपका बुरा कर सकता है। बदले की भावना दुनिया में चलती है, राग द्वेष है तो बदले की भावना चलती रहती है, सिर्फ इस भव में नहीं, भव भवांतर में भी चलती रहती है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं, भगवान पार्श्व का जीव और कमठ का जीव। कमठ के जीव ने भगवान पार्श्व के जीव को कितने भवों तक तकलीफ दी है, कितने भवों तक कष्ट दिया है। तो ये बदले की भावना लंबे समय तक चल सकती है। तो तीनों चीज़ें, बुरा सोचे नहीं, बुरा बोले नहीं और बुरा करे नहीं, ये तीन सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा स्वयं कर सकता है, स्वयं अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकता है और दूसरों का अहित नहीं करेगा और सामाजिक जीवन में भी वह शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है हम आगम वाक्यों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आगम वाक्यों से संदेश लेकर उन्हें अपनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन धन्य बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। आज मुनिश्री का पुनः साउथ सभा में पदार्पण हुआ है। चातुर्मासी मंगल विहार के बाद मर्यादा महोत्सव के लिए पदार्पण हुआ था और उसके बाद वापस करीबन 2.5-3 महीने हो गए होंगे, फागुन चेत बैसाख जेठ आषाढ़ 4 महीने हो रहे हैं। तो 4 महीने के बाद वापस साउथ सभा में पदार्पण हुआ है। हालांकि प्रवास अल्प है, परंतु अल्प प्रवास भी ऐसा समझिए कि आपको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। कल लंबा विहार करके पधारे थे, परसों वापस लंबा विहार निर्धारित है, परंतु यहाँ के श्रावक श्राविकाओं को दर्शन हो और विशेष लक्ष्य के साथ पधारे हैं। तो मुनिषी के पदार्पण का सभी लोग लाभ लेने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अपाण वेरणी अपाण कुड़ सामली अपा काम दुआधेनु अपा में नंदनम वनम अपा में प्रभु महावीर ने कहा, आत्मा ही वैतरणी नदी है, आत्मा ही कोड़ सामली वृक्ष है, आत्मा ही काम धेनु गाय है, आत्मा ही नंदन वन है। इस गाथा में बताया गया है, आत्मा ही स्वर्ग को प्राप्त होती है, आत्मा ही नरक को प्राप्त होती है, आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त होती है। या ऐसा कह दे, आत्मा ही नरक स्वर्ग का हेतु है। संसारी आत्मा अपने कर्म संस्कार के अनुसार चारों गतियों में भ्रमण करती है। क्रूर परिणाम के कारण नरक गति को प्राप्त होती है, स्वयं साधना के द्वारा स्वर्ग गति को प्राप्त होती है, कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है, जैन दर्शन के अनुसार 7 नारकी बताई गई है। उसमें एक जो नारकी है वह है पंक प्रभा। चौथी जो नारकी है, रत्न प्रभा, शरकरा प्रभा, बालूका प्रभा, पंक प्रभा। तो यहाँ बताया गया है
बैतरणी नदी पर चौथी नारकी में है। जो दुर्गंध युक्त पीप रुधि से भरी पड़ी है, उसमें नरक का जीव महादुख भोगता है। भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए नारकी कूर शामली वृक्ष के नीचे जाता है। इस वृक्ष के पत्ते तलवार की धार से तीक्ष्ण होते हैं, नारकी के शरीर को खंड खंड कर देते हैं। नरक के जीव को क्षण भर भी शांति नहीं मिलती, भयंकर यातना पीड़ा भोगता है। अपने कृत पाप कर्मों के कारण आत्मा नरक में जाती है। नरक और स्वर्ग हमारे भीतर ही है। जिसका मन शांत है वहाँ स्वर्ग है, और जिसका मन क्लांत है वहाँ नरक है। मनुष्य एक प्राणी है। मनुष्य चाहे तो अपनी आत्मा का उत्थान भी कर सकता है, चाहे तो आत्मा का पतन भी कर सकता है। चाहे तो वो स्वर्ग में भी जा सकता है, चाहे तो वो नरक में भी जा सकता है, चाहे तो वो नरक और तिरंज में भी जा सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब गतियों को राजी रखता है, सब गतियों को राजी रखता है। देवता नारकी के जीव भी सब गतियों में नहीं जाते हैं। देवता मरकर वापिस देवता में पैदा नहीं होते हैं, देवता मरकर नरक में नहीं जाते हैं, नरक के जीव मरकर नरक में पैदा नहीं होते हैं, और नरक के जीव देवता में नहीं जाते हैं। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है। ऐसे तिरंज भी सब गतियों में जाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। मनुष्य की कोई सीमा नहीं है, असीम। वो सातवीं नारकी में भी जा सकता है और अनुत्तर विमान में भी जा सकता है, कर्मों का क्षय भी कर सकता है। जैसी उसकी भावधारा होती है, जैसा उसका चिंतन होता है, वैसा ही उसको परिणाम मिल जाता है। हमारे हाथ में है सुख और दुख, हमारे हाथ में है स्वर्ग और नरक, सब कुछ हमारे हाथ में है। अब आपको ये चिंतन करना है मुझे कहाँ जाना है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप शुभ गति को प्राप्त होगे, बुरे कर्म करोगे, असत कर्म करोगे तो अशुभ गति को प्राप्त होगे। प्रश्न खड़ा होता है, स्वर्ग में और नरक में जो जीव जाता है उसके कारण क्या है? चार चार कारण आप जानते हैं। नरक में भी जाने के 4 कारण हैं और स्वर्ग में भी जाने के 4 कारण हैं। अब मूल बात यह है, यदि हमें धर्म करना है, धर्म का सीधा सरल उपाय है हिंसा को घटाना। हिंसा के जो कार्य है उनको घटाना, अहिंसा की साधना करना। व्यक्ति कितना आरंभ समारंभ करता है, कितनी हिंसा करता है। हिंसा के 3 प्रकार बताए हैं, आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा। हिंसा के 4 कारण बताए हैं, आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा। व्यक्ति संपूर्ण रूप से हिंसा से मुक्त होने में अपने आप को असमर्थ मानता है। ज्ञानी जन कहते हैं तू कोशिश कर, बार बार भावना भाव मेरी हिंसा घटे, हिंसा घटे, और हिंसा के जो कार्य है उनसे भी मैं निवृत्त पाऊं। व्यक्ति खेती भी करता है, व्यापार भी करता है, रसोई भी बनाता है,
झाड़ू भी लगाता है, सब कुछ करता है, चलता भी है। और यदि वो विवेक रखेगा तो हिंसा से बच सकता है। तो उसकी आत्मा कामधेनु हो सकती है, नंदनवन हो सकती है, नहीं तो वेतरनी नदी हो जाएगी, नरक त्याग है। तो बार बार ये भावना भाव कि मैं हिंसा से निवृत्त बनूं, अहिंसा की साधना करूं, ऐसे ही मैं झूठ नहीं बोलूं, धोखाधड़ी नहीं करूं, चोरी नहीं करूं, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पूं, दूसरों का धन नहीं लूं, दुराचार से बचूं, परिग्रह से बचूं, लोभ से बचूं। बार बार इस प्रकार का जो चिंतन करता है वो व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है। सरल भाषा में कह दे, सदाचार और दुराचार। जो सदाचार की साधना करता है वो सद्गति को प्राप्त होता है, तो दुराचार में डूबा हुआ है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। सदाचार और दुराचार, हमारा आचरण यदि सही है, श्रावक के आचरण में अहिंसा का भाव है, सत्य का भाव है, अस्त्य का भाव है, ब्रह्मचर्य का भाव है, अपरिग्रह का भाव है, तो समझना चाहिए वह सद्गति को प्राप्त होगा। और यदि दुराचार का भाव है, हिंसा झूठ आदि का भाव है, राग देश का भाव है, ईर्ष्या नफरत घृणा का भाव है, तो वह दुराचार है और दुर्गति में जाएगा। तो ये व्यक्ति बार बार चिंतन करता रहे, मुझे मनुष्य का भव मिला है, अब समय आ गया है, मैं अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, न जाने मैंने कितने भव किए, अनंत भव किए हैं, नाना योनियों में गया हूँ, दुख को प्राप्त हुआ हूँ, अज्ञान अवस्था में रहा हूँ, भोगों में डूबा हुआ हूँ, और समय आ गया है, मुझे मानव भव मिला है, धर्म करने का समय आ गया है। हर पल हर क्षण मैं धर्म में लीन रहूं। धर्म में लीन रहने का मतलब है आत्मा से साक्षात्कार करना। धर्म में लीन का मतलब है सत्य का साक्षात्कार करना। धर्म में लीन रहने का मतलब है पाप को घटाना, राग को घटाना, वैराग्य की ओर बढ़ना, वीत रागता की ओर बढ़ना। आज भी हमारे अनेक साधु साध्वी तो वीत रागता की ओर बढ़ रहे हैं, और श्रावक भी कई ऐसे हैं तो निरंतर धर्म साधना में डूबे हुए हैं। धर्म साधना बार बार भावना भाते हैं कि मेरा वह दिन आए, मैं समस्त पापकारी प्रवृत्ति से मुक्त होकर अजर अमर पद को प्राप्त हूँ। श्रावक के जो 3 मनोरथ हैं उनमें एक मनोरथ नहीं, कब मैं दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूँ। कितनी सुंदर भावना। भगवान महावीर के हम आभारी हैं, उन्होंने केवल साधुओं के बारे में नहीं, श्रावकों के बारे में भी खूब बताया। आप घर गृहस्थी में रहकर भी धर्म आराधना कर सकते हैं, हिंसा को घटा सकते हैं और अहिंसा की साधना कर सकते हैं। और साथ में यही भावना, पहले तो ये भावना भाना कि मैं साधु बनूं। फर्स्ट भावना तो ये भावना साधु बनूं। अब कोई साधु बनने में समर्थ नहीं है तो श्रावक बनने की भावना भाना, और श्रावक बनने में समर्थ नहीं है तो सम्यक दृष्टि बनने की भावना रखना। कितना सुंदर कहा है, इसे नीचे नहीं जाना, इसे नीचे नहीं जाना। जैसे जवाई ससुराल में गया, जवाई जी को देखा और सासू जी ने स्वागत किया, वेलकम किया, पधारो पधारो। तो सासू ने सोचा भाई जवाई जी काफ़ी महीनों के बाद आए हैं तो बादाम की कतली बनाए, बादाम की कतली बनाए। फिर मन में आया बादाम का शीरा बना दें। फिर मन में आया आटे का शीरा बना दें, आटे का शीरा बना दें। फिर मन में और कोई आया तो जवाई जी से रहा नहीं गया, नहीं लास्ट में और कहा कि राबड़ी बना दे, राबड़ी बना दे, रबड़ी नहीं राबड़ी बना दे। तो जवाई जी से रहा नहीं गया, इनसे नीचे मत जाना, इनसे नीचे मत जाना। कहना मतलब है राबड़ी से मैं वंचित नहीं रह जाऊं। तो वैसे ही आप साधु नहीं बन सकते हैं, श्रावक नहीं बन सकते हैं, तो सम्यक दृष्टि बनो, इनसे नीचे मत जाना। मतलब मिथ्यात्व की ओर मत जाना, भोग की ओर मत जाना, हिंसा की ओर मत जाना। ये अनमोल रत्न को गंवाना नहीं है। कभी कभी व्यक्ति भावावेश में आकर गलत निर्णय ले लेता है, ऐसे भी कई बार होता है। कभी कभी साधुओं के सामने भी बोल देता है, आचार्यों के सामने भी बोल देता है,
गृहस्थ गृहस्थ भी आपस में बोल देते हैं और कभी ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि बस सभा भवन में आने का ही त्याग है। कितना नुकसान, कितना नुकसान। संतों के दर्शन करने का ही त्याग है, गुरु के दर्शन करने का त्याग है। अरे घोड़ा, ये मनुष्य का भव मिला है और ये दिन शासन मिला है, तेरापन धन संग मिला है और तू इस प्रकार का चिंतन करता है तो सदगति की और नहीं दुर्गति को निमंत्रण दे रहा है। किसको? दुर्गति को निमंत्रण दे रहा है। ठीक है, छद्मस्त है, किसी के मन में आ सकता है, मेरे मन में भी आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है, असत भाव आपके भी आ सकते हैं, मेरे भी आ सकते हैं। क्यों? अभी हम केवल ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, अभी हमारे कषाय मौजूद है, छद्मस्त है, मोहनी कर्म का उदय है। लेकिन कभी यदि असत भाव आ जाए तत्काल रोक देना। अरे समणो हम, तुम साधु हो, साधु है और ऐसा भाव आ रहा है तो श्रावक को भी ये सोचना मैं श्रावक हूँ और नित्य धर्मी हूँ, प्रिय धर्मी हूँ, जिन शासन में रत हूँ और मेरे मन में ऐसे कैसे भाव आ गए। आए उसको रोक दो, हिंसा को रोक दो, गलत काम को रोक दो। आत्मा क्या हो जाएगी? नंदन वन हो जाएगी, काम धेनु, नहीं तो वेतरनी और कूड़ सामली। मतलब जैसे नदी मतलब नरक के बारे में जो बताया है, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। आदमी कर्म तो करता है, हंसते हंसते कर्म करता है और जब उसके कर्म उदय में आते हैं तब वो रोता है, तब वो रोता है। कभी कभी हम जेल में भी कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी जेलों में भी कार्यक्रम करने का अवसर मिला तो हम उनसे कैदियों से भी बात की। तो एक कैदी ने मुझे कहा, मैंने पूछा क्यों तुम जेल में आया? कि पहले मेरे को फंसाया गया, पहले मेरे को जानबूझकर फंसाया गया, अब मेरा नेचर हो गया मुझे अपराध करना है। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोगों को मैंने पूछा तो कि भावावेश में आकर गलत काम कर दिया, अब हम पश्चाताप करें। अनेक लोगों को मैंने नशा मुक्ति की प्रेरणा दी, नॉनवेज का त्याग कराया, दुराचार का त्याग कराया और हिंसा का त्याग कराया कि भविष्य में हम ऐसा काम नहीं करेंगे। महाराज आवेश में आकर ये काम तो कर दिया, अब हम दुख भोग रहे हैं, पश्चाताप भोग रहे हैं। जेल भी क्या नरक ही है, एक तरह की यातना है, नरक ही है, नरक ही है। तो इसलिए आदमी कर्म तो हंसते हंसते करता है और जब कर्म उदय में आते हैं तब पता चलता है कि कर्म के परिणाम बहुत कटुक होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, पीड़ा देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं और जो समझदार लोग नहीं होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो फिर और कर्म करते जाते हैं और कर्म करते जाते हैं। कहते हैं बदले की भावना, जैसे अभी संतन बताएं कमठ और पार्श्वनाथ की जो परंपरा के बारे में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बदले की भावना, इसने मेरे को मारा है वापिस मैं इसको मारूंगा, और वो इतनी भावना रहती है और जीव वो नरक में जाता है, वापिस तिरेंच में आता है, फिर नरक में जाता है। ऐसे वो क्रम चलता रहता वैर के कारण। तो वैर से वैर बढ़ता है, वैर से क्या बढ़ता है? वैर बढ़ता है। हमें वैर नहीं बढ़ाना है, वैर बढ़ाने का मतलब है नरक को निमंत्रण देना है। हमें सद्भावना, मित्रता, मैत्री का विकास करना है और जो मैत्री का विकास करता है, सद्भावना का विकास करता है तो उसकी आत्मा शुद्धता की हो। आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा अशुद्ध नहीं है, तो वो कर्म का आवरण आया हुआ है जिनके कारण आत्मा को हम अशुद्ध कह देते हैं। असत प्रवृत्ति में लगी आत्मा और सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा कहते नहीं। इसलिए ये ध्यान रखो कि अब मुझे ही कर्म भोगना है, दूसरा कोई कर्म भोगने वाला नहीं है। यदि इस सिद्धांत को समझ ले तो वो आत्मा को नंदनवन बना सकता है। आपने कहानी सुनी होगी, हमारे पुराने साधु साधी बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनाते थे। अवंती नगरी, अवंती नगरी, अलग अलग नगरियाँ होती है, उनमें अवंती नगरी में धन नाम का श्रेष्ठी रहता था, धन नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम कमलश्री पत्नी का नाम था। 8 लड़के थे। कितने? 8 लड़के। 8 लड़कों के बाद में एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया भट्टा। क्या नाम रखा गया? भट्टा नाम रखा गया। और आप जानते हैं घर में जिसकी बहुलता होती है
उसका सम्मान कम होता है, और जिसकी बहुलता कम होती है उसका सम्मान ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए घर में 8 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो ज़्यादा सम्मान किसका होगा? लड़के का होगा। और 8 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो लड़की का सम्मान सामान्यतः भाई एक ही है कि वो 8 की प्यारी है, और उधर वो 8 का प्यारा है। तो जहाँ घर में, अब घर में देखो नहीं, थोड़ी चीज़ होती नहीं तो उसका एक आकर्षण रहता है, और ज़्यादा चीज़ होती है उसका आकर्षण नहीं है। और 2 ही केले हैं, 4 जने खाने वाले हैं, तो उस केले के प्रति आकर्षण होगा। और 2 जने हैं, 8 केले हैं, तो कोई मुंह से भी नहीं देखेगा। कभी कभी खराबी हो जाते हैं। तो अब उसका नाम भट्टा रखा गया, और पिता की प्यारी थी। पिता ने घोषणा कर दी, मेरी बेटी को कोई भी तू नहीं कहेगा। कहते हैं घर में तू मैं, तू कोई नहीं कहेगा, और ये जो भी करे उसको करने देना है, कोई भी इसको डांटे नहीं। ये गाली भी दे दे, दुर्व्यवहार भी कर दे, गलत काम भी कर दे, तो भी इसको कुछ नहीं कहना है। इसलिए उसका नाम, क्या नाम पड़ गया? भट्टा आगे तू मतलब अतुंकारी, उसका नाम पड़ गया। नाम पड़ा तो अब वो खुद भी चाहती थी कि मेरे को कोई तू नहीं कहे, और मैं भी किसी को तू नहीं कहूंगी। एक बात है, सब मेरी आज्ञा में रहना। ये आज की परंपरा नहीं है, ये अनादिकालीन परंपरा है। सब मेरी आज्ञा में रहना, मेरे अनुशासन में रहना, मैं जैसा कहूं वैसा सबको करना। और यदि आज्ञा का लोप कर दिया फिर देख लेना पानी पिला दूंगा। कभी ऐसा भी सुनने में आता है। मैं महिला मंडल में हूँ, मैं सभा में हूँ, मैं युग परिषद में हूँ, अन्य सभा संस्था में हूँ, अनुव्रत समिति में हूँ, तेरापन प्रोफेशनल में हूँ, या पार्षद हूँ, कोई भी हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। कभी कभी होता भी है, कभी कभी लोग करते भी है, उनका सम्मान भी रखते हैं, और वो अच्छी बातें दोनों ही बात है। अनुशासन में रहना अच्छा भी है आत्मा की विकास की दृष्टि से, और कभी कभी तानाशाही का रूप हो जाता है, तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कुछ लोग समझदार होते हैं कि भाई हमारी माइट है और ये कह रहे हैं, वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं। कुछ उसको अन्यथा भी ले लेते हैं कि बार बार डांटते हैं तो अन्यथा भी ले लेते हैं। अब वो उसने आदेश जारी कर दिया, जैसा मैं कहूँ वैसा अतुंकारी भट्टा ने। अब समस्या ये हुई, आखिर लड़की बड़ी तो होती नहीं, पुराने समय में कहते थे ऊंट की तरह बाई बड़ी हो गई है, ऊंट की तरह। और लोग भी कहते हैं अब बाई रा पीला हाथ कर लो, मतलब बाई को ससुराल भेज दो। लेकिन अब बाप ही जानता था, आसपास का सारा वातावरण दूषित था, जलती जोत है। कोई भी सगाई की बात आती है, कोई भी हुंकारा भरने के लिए तैयार नहीं है, लाखों की संपत्ति देने के लिए तैयार है, श्रेष्ठता, फिर भी कोई, और उसकी एक ही शर्त है, मेरी आज्ञा में रहना। बस मेरा पति है वो भी मेरी आज्ञा में रहेगा तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और लड़की और बड़ी होगी, पूरे गांव में हलचल होगी। और ये बात राजा तक पहुंची कि ऐसी बात है, और राजा ने अपने मंत्री के सामने बात की। मंत्री कंवारा था, और जब सुना ऐसी बात है, मंत्री बोला कोई बात नहीं, मैं आज्ञा में रह जाऊंगा, मेरे को तो लड़की चाहिए। और सगाई हुई और शादी होगी, और भट्टा ने कह दिया अब जैसा मैं कहूँ वैसा करना है, एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। आपको 8 बजे आना है तो 8 बजे ही आना है, और 8:01 हो गया फिर देख लेना मैं घर में नहीं रहूंगी। क्या मैं घर में नहीं रहूंगी? मंत्री ने कहा मैं सावधानी रखूंगा। और मंत्री था, काम भी रहता है, और एक दिन देरी से आए, बस दरवाज़ा खोला, तुम अंदर मैं बाहर।
मंत्री ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, वो सुनने वाली कहाँ थी। उसको तो देवता आगे, यमराज आ गया, क्रोध आ गया कि तुमने मेरी आज्ञा का लोभ कैसे किया, जबकि मैंने तुम्हारे को कहा था 8 बजे आना, देरी से कैसा है, तुम तुम्हारे हम हमारे। चली गई वो। मंत्री और तो क्या करे, उसको खूब समझाया, नहीं समझी, ठीक है ये बड़ा रास्ता, और जंगल में चली गई, पियर भी नहीं गई, सीधी जंगल में। और जंगल में चोर मिले, चोरों ने उसको पकड़ लिया, और पकड़कर उनका जो मालिक था, चोरों का जो अधिपति था, उसको ये भेंट दी कि आपके लिए कन्या। और वो रंग रूप में भी बहुत अच्छी थी, अप्सरा जैसी थी, रंग रूप भी अच्छा था, लेकिन एक विशेषता थी उनकी, चरित्रवान थी। तो जैसे उसने, चोरों के मालिक ने कहा तू मेरी पटरानी होगी, वो बोली प्राण चले जाए लेकिन मैं आपको स्वीकार करने वाली नहीं हूं, मैंने एक पति को स्वीकार कर लिया, दूसरा पति नहीं है। उसको डराया, धमकाया, सब कुछ किया, और कुछ भी हो जाए तो फिर मेरे घर पर रहकर क्या करेगी। तो जो रक्त व्यापारी था, खून निकालने वाला, मनुष्य के शरीर में से खून निकालने वाला रक्त व्यापारी, उसको अच्छी रकम में बेच दिया। अब वो रक्त व्यापारी उसका खून निकालता है, और एकदम अस्थि पंजर, मतलब एकदम कृष होगी, ऐसी होगी। अब उसको भी बोध हो गया कि ये सब क्रोध का परिणाम है। और उधर से योग ऐसा हुआ, उसका भाई कोई कार्य के लिए गया होगा, और जैसी बहन को देखा, ये तो मेरी बहन है, और ऐसे हालात है, फिर उसको माँ से पैसा देकर छुड़वाया और अपने घर लेकर आया। फिर उसने क्रोध करने का एक दृष्टि से त्याग ही कर लिया, ऐसे मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुझे क्रोध नहीं करना है, मैंने क्रोध किया जिसका यह परिणाम है। कुछ तो नरक में दुख भोगते हैं, मैं मनुष्य अवस्था में भी नरक जैसा जीवन जी रही थी, क्यों मैंने ऐसे कर्म किए, और उसने ढाल लिया। अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, कितना भी नुकसान हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, मुझे क्षमा की आराधना करना है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, मिटाता मन का दूषण है, और क्षमा बसंत है, क्षमा संजीवनी बूटी है, क्षमा अमृत है, दिव्य शक्ति है। और जो क्षमा को धारण कर लेता है तो समझना चाहिए घर के वातावरण को निर्मल और पवित्र बना देता है, और वह खुद तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी बन जाता है, और उसका आभा मंडल निर्मल और पवित्र हो जाता है, शुद्ध भावना वाला हो जाता है। इधर देवलोक में देवता के सामने इंद्र ने प्रशंसा की, किसकी? इसकी अतुंकारी भट्टा की प्रशंसा की। भाई भर क्षेत्र में एक भट्टा नाम की लड़की है जिसका नाम अतुंकारी भट्टा, और कितना भी नुकसान हो जाए, कोई किसी भी व्यक्ति उसको कितना भी सुना दे, वो गुस्सा नहीं करती है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो कोई करोड़ों में एक मिलते होंगे, नहीं तो नाक हर समय नाक के ऊपर सड़ कहते नहीं, हर समय प्यार, थोड़ा सा भी कुछ हुआ बिंदु मिलना चाहिए। कभी कभी का आदमी बेचारा बहुत शांत है, लेकिन लोग उसको जानबूझकर छेड़ते हैं, इसको छेड़े तो ये गुस्सा करे, फिर कुछ बोले, फिर इसको हम पकड़े, ऐसे लोग भी होते हैं। अब जैसी प्रशंसा की तो एक देवता के मन में आया, ऐसा कभी हो सकता है? मनुष्य तो है, और मनुष्य को तो गुस्सा आता ही है, किसको गुस्सा नहीं आता? सबको गुस्सा आता है। हमारे यहाँ 4 नारकी बताई नहीं, 4 गति बताई, नर गति, तिरंस गति, मनुष्य गति, देव गति। जो नारकी से जो जीव आता है उसको भय ज्यादा लगता है, और साथ में क्रोध भी बहुत होता है, और
तिरंज गति से आता है आहार की संज्ञा, उसको भूख बहुत लगती है और साथ में माया का भाव होता है। मनुष्य गति में जो आता है उसको मिथुन संज्ञा का भाव ज़्यादा रहता है और साथ में अभिमान का भाव ज़्यादा रहता है। और देव गति से जो आता है तो परिग्रह का भाव और लोभ का भाव रहता है। ये ऐसा कहा जाता है आगमों में। तो अब देवता ने प्रशंसा की, इंद्र ने, एक देवता को सहन नहीं हुआ। ये तो होता ही है, आखिर वो भी तो कर्म वाले हैं, नहीं कर्म मुक्त नहीं है, कर्म युक्त है। अरिहंत हो जाते हैं तब तो घाती कर्मों का क्षीण कर लेते हैं, सिद्ध हो गए आते कर्मों का क्षय कर दिया। संसारी जीवों के तो अभी 11 गुणस्थान में कितने कर्म है? 11 गुणस्थान में 8 कर्म है, 12 गुणस्थान में 7 कर्म है, 13 में 4 कर्म है। 4 कर्म नहीं, तभी हमारे संसारी है तो हमारे कर्म है। और देवता परीक्षा करने के लिए आया, किसकी? अतुंकारी भट्टा की परीक्षा करने के लिए आई और साधु के वेश में आया। साधु के वेश में आया, जैसे साधु को देखा तो बहुत खुशी हुई। आज अचानक हम आपके घर पर आते हैं, आपको कितनी खुशी होती है, अरे मरा जाए मरा जाए। और कभी कभी ऐसा होता है इतनी भावुकता में आ जाते हैं और चीज बनाना भी भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चीज बनाने भी भूल जाते हैं, वो मरा जाए, ये बेराऊँ ये बेराऊँ ये बेराऊँ, मूल भूल जाता है और ऊपर की बातें करने लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और महाराज पधार, वंदना की, पधारो पधारो पधारो, गोच की कृपा कराओ, रोटी है, जो भी मेरे घर में जो सूझता है नियम के अनुसार, कि नहीं रोटी की आवश्यकता नहीं, मैं तो कोई बड़ी चीज़ लेने के लिए आया हूँ, फरमाओ क्या नियम के अनुसार होगी तो वो भी बना दूंगी। मेरे को लक्ष्य पाक तेल चाहिए। क्या? लक्ष्य पाक। लक्ष्य पाक का मतलब क्या है? 1 लाख जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल, 1 लाख जड़ी बूटियों से बना हुआ। लक्ष्य मेरे 1 लाख हो गया और तेल की आवश्यकता है। तो उसके घर पर खूब घड़े थे। घड़े तो दार्शिकों का हमारा सौभाग्य है, हमारा भाग्य है। और 12 व्रत निभाने का मौका मिल रहा है, ऐसा कम मौका मिलेगा। विवेक के साथ में घड़े को लेकर आ, जैसे ही घड़े को लेकर आती है और बीच में ऐसा कोई स्थान था, वो तो देवता था नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। और वह इनके ठोकर लगी और ठोकर लगती क्या हुआ, वो घड़ा गिर गया, फूट गया। फिर भी गुस्सा नहीं किया, जा दूसरा घड़ा लेकर आ। दूसरा लेकर आती है, फिर ठोकर लगती है, फिर तीसरा, फिर ठोकर लगती है, गिर गया, फिर भी गुस्सा नहीं किया। उसने कहा भाई महाराज के कितनी देरी हो रही है, कोई बात नहीं, अब तुम बैठ मैं जाऊं। वो भी लेने के लिए गई, लेकर आई, ठोकर लगी, लक्ष्य पाक, और वो पश्चाताप करी, महाराज आपके कितनी देरी करी हूँ मैं, ये करी हूँ वो करी हूँ। ऐसा ये सारा रूप देवता ने देखा, मुनि ने देखा, और देखने के बाद में मन में आया कि जो इंद्र ने प्रशंसा की थी वो एकदम सही है। इतना नुकसान, लक्ष्य पाक तेल 1 घड़ा फूट जाए, अरे 100 ग्राम तेल भी गिर जाता है तो भी आंखें लाल हो जाती है। तो तेल, और कहीं भी आंखें लाल नहीं, और बस मन में पश्चाताप, मेरे दो के मुनि को तकलीफ हो रही है, पर इनके देरी हो रही है। तब देवता ने कहा मैं मुनि नहीं हूँ, मुनि के वेश में आया हूँ। इंद्र ने आपकी प्रशंसा की थी कि अतुंकारी जो भट्टा है वो गुस्सा नहीं करती है, और मैं परीक्षा करने के लिए आया था, आप परीक्षा में पास हो गए, अंतर्धान देवता हो गया है। तो अब हमारे हाथ में है, गुस्सा करना भी हमारे हाथ में है और क्षमा रखना भी हमारे हाथ में है। तो आत्मा को नंदनवन भी हम बना सकते हैं, और आत्मा को कामधेनु भी बना सकते हैं, आत्मा को वेतनी भी बना सकते हैं, और आत्मा को पुरुषावली भी बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाए। और कामधेनु गाय कौन होती है? मनोवांछित कार्य पूर्ण करने वाली होती है, नहीं कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि बोलते नहीं। ये दूसरी है नंदनवन की सौरभ, आनंददायक है। नंदनवन कहाँ है? 4 वन बताए ना, मेरू पर्वत 4 वन नंदनवन। और संघ के बारे में भी बताया गया, 13 धर्म संघ नंदनवन के समान है। और यहाँ जो भी दीक्षित होता है, जो भी शरण में आता है, वो आनंद का अनुभव। आप भी जैसे बाग बगीचे में घूमने के लिए जाते नहीं,
बाग बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको भी आनंद आता नहीं, हरियाली में बैठते हैं, आदि बैठते हैं। तो नंदनवन तो बहुत ऊंची चीज़ होती है। तो नंदनवन के बारे में बताया गया है, नंदनवन की सौरभ आनंददायक है और देवताओं की क्रीड़ा व्यास स्थली है। देवताओं के वहाँ विहार क्रीड़ा की स्थली है नंदनवन। और आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, ये तो सब जानते हैं। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म करने के पश्चात उसके परिणाम से बंध जाती हैं। पर परिणाम से बंधेगी, अच्छा हो कैसा ही हो। तो सदाचार का भाव होगा तो अच्छा, दुराचार का भाव होगा तो बुरा होगा। इसलिए सदाचारी स्वयं आत्मा स्वर्ग में आनंद भोगती हैं और दुराचारी आत्मा नरक में दुख भोगती हैं। और मनुष्य योनि में आत्मा चाहे वैसा कार्य कर सकती हैं, नरक और देव में वैसा नहीं कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा, लेकिन मनुष्य गति में कर सकता है। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो अब समय आ गया है, अब हम आत्मा का उत्थान करें, दीक्षा लेकर कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह नरक है वो दुखों का सागर है और देवलोक है वो भोग प्रदान है। अतः मनुष्य योनि से ही आत्मा का कल्याण संभव है। तो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और इस गाथा का हम रोजाना उच्चारण भी करते हैं, सुबह शाम दोनों ही चाहे। अरहत बंदा में नहीं, अर्थ बंदा में है रोजाना। तो ये आत्मा के बारे में है। तो आत्मा को हम पवित्र बनाए, आत्मा को अच्छा बनाए। आत्मा का मतलब क्या? जीव के गुण, जीव की क्रिया को आत्मा कहा गया है। और जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। जैन दर्शन के और विज्ञान की दृष्टि से शायद नाड़ी तंत्र में ऐसा बताते हैं, कोई अलग अलग स्थान बताते हैं, लेकिन जैन दर्शन पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। और द्रव्य आत्मा भी होती है, भाव आत्मा भी होती है, और कुछ आत्माएं शाश्वत है और कुछ आत्माएं बदलती रहती हैं। जैसे द्रव्य आत्मा शाश्वत है, उपयोग आत्मा शाश्वत है, ज्ञान आत्मा शाश्वत है, और दर्शन आत्मा शाश्वत है नहीं, सिद्ध है। सिद्ध में 4 आत्मा है, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा और दर्शन, और बाकी की मनुष्य में बदलती रहती है। ऐसे तो आत्मा 8वीं है ही है। जहाँ संसारी जीव रहता है तो आत्मा तो है ही है, शाश्वत है। आत्मा कभी शाश्वत है, लेकिन उनकी पर्याय बदलती रहती है। सिद्धों में 8 आत्मा में से 4 आत्मा है ही। सिद्धों में 4 आत्मा, कोई भी जीव सिद्ध होगा वो शाश्वत है। और संसारी जीवों में कम से कम 6 आत्मा तो होगी, कम से कम। एकंद्रीय जो जीव है उनमें 6 आत्मा होगी, चारित्र आत्मा और ज्ञान आत्मा को छोड़कर। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असनी, पंचेंद्रिय में अपर्याप्त की अपेक्षा से ज्ञान आत्मा है, और पर्याप्त होती ही वो मिथ्यात्व अवस्था में आ जाएगा, 6 आत्मा हो जाएगी। सन्नी पंचेंद्रिय है, उनमें 7 आत्मा भी है और 8वीं आत्मा है। जो साधु है उनमें 8 आत्मा है, जो श्रावक है उसमें 7 आत्मा है। श्रावक में 7 आत्मा, चारित्र आत्मा को छोड़कर। देवता नारकी के भी 7 है। और जो केवली है, केवली के कितनी आत्मा है? केवली 13वें गुणस्थान का जो धनी है उनके 7 आत्मा है। कषाय को छोड़कर 14वें गुणस्थान का जो धनी है अयोगी, उनके 6 आत्मा, कषाय और योग को छोड़कर। ऐसे आत्मा शाश्वत है, अतीत में भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। त्रिकालिक सत्ता है, लेकिन परिवर्तन, जो मैंने कहा नहीं, सिद्धों में जो 4 आत्मा है वो तो शाश्वती, मतलब शाश्वती है। सिद्धों में शाश्वत वो उनमें पाई जाती है। ऐसे तो जहाँ भी जीव है तो आत्मा तो होगी, नहीं तो वो जीव ही नहीं, अजीव हो जाएगा। इसलिए आत्मा के अस्तित्व को समझना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए, आत्मा के दर्शन को समझना चाहिए। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। इसी आशा के साथ ओम आज हम पुणे, पहले हम मर्यादा महोत्सव पर आए थे और आज पुनः एक बार आप लोगों को दर्शन देने के लिए